नवाब अकबर भुक्ती से लेकर महरंग बलोच तक बलोचिस्तान में कई ऐसे लीडर आए जो रियासत के मुखालिफ थे या रियासती से होकर रियासत के मुखालिफ बन बैठे। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। ईद के दिन चल रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर बहुत ही मुश्किल हालात मौजूद हैं, स्पेशली बलूचिस्तान के अंदर, जहां पे डॉक्टर महरंग बलोच की बलोच यकजहती कमेटी के ऊपर तशद्दुद किया गया और उनको भी गरगमाल किया गया स्टेट सिक्योरिटी इदारों ने। और उसके बाद एक गुफ्तगू छिड़ी हुई है कि क्या बलोची हम वतन हैं, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, कि क्या उनके अब इरादों में तब्दीली आ चुकी है। बात शुरू करते हैं आर्ग्यूबली बलूचिस्तान के सबसे अहम तरीन लीडर नवाब अकबर शाहबाज खान भुक्ती। 12 जुलाई 1926 को इनकी पैदाइश हुई और 26 अगस्त 2006 को इनको कत्ल कर दिया गया। ये कहना कि अकबर भुक्ती और पाकिस्तान की किस्मत एक साथ चल रही थी मुनासिब ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान के बनते वक्त अकबर भुक्ती वो चंद लोगों में से थे जिनकी कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात हुई और वो पाकिस्तान के साथ शमूलियत हुई और फिर वो एक लिविंग मेमोरी के तौर पे सामने आए। ये हेड थे, तुमानदार कहते हैं बेसिकली, भुक्ती जो कबीला है, ट्राइब है उसके। और ये गवर्नर भी रहे बलूचिस्तान के, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी रहे इंटीरियर बलूचिस्तान प्रोविंस के, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस भी रहे ये फिरोज खान नून की हुकूमत के अंदर। तो बहुत ही इनका एक तवील तवील लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट और करियर और लाइफ थी। और ये बलूचिस्तान के थे तो ये एक सरदार बेसिकली, और इनके ऊपर भी इल्जामात थे, करप्शन के भी इल्जामात थे और एक्सेसेस के भी इल्जामात थे। मगर इन्होंने अपनी वफात, जिसको इनके चाहने वाले शहादत कहते हैं, मुशर्रफ का सामना करके इन्होंने अपनी एक तरीके से साख बना ली, यानी सरदार के उससे रहकर ये आ गए रिबेलियन और स्टेट्समैनशिप के अंदर। चौथे गवर्नर थे बलूचिस्तान के 1973 15 फरवरी से लेकर 22 नवंबर 1974 तक। और ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग दौर था, इनके इख्तलाफात भी थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ। आज़ादी के वक्त बलूचिस्तान के बहुत डिफरेंट एरियाज थे, वो एक सेंट्रलाइज बलूचिस्तान करके सामने नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल हम खान ऑफ कलात की बात करते हैं, हम ग्वादर की बात करते हैं। ग्वादर को कंट्रोल किया जाता था ओमान से, खान ऑफ कलात अपना एक उनका मौक़िफ़ था। एक बहुत अहम पहलू है इसके अंदर जिसकी बात हमें बहुत करना ज़रूरी होगी। हमने बात शुरू की नवाब अकबर भुक्ती के साथ, मगर इसकी जो ट्रेस होती है वो होती है खान मीर अहमद यार खान और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इनके दरमियान जो इख्तलाफात थे उसके ऊपर। और इसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा 1970 1947 तक, और ये देखना पड़ेगा कि इन्होंने आज़ादी भी की और उसके बाद इनके साथ क्या हुआ। 1947 के अंदर बलूचिस्तान को चार हिस्सों में बेसिकली था इंडिपेंडेंस से पहले, यानी उस वक्त। एक था कालात, एक था खारान, एक था बेला लसबेला और एक था मकरान कोस्टल बेल्ट। लसबेला मकरान कोस्टल बेल्ट नीचे आते थे, खारान और कालात ऊपर आते थे। और ये स्टेट्स बेसिकली तीन इनको ऑप्शंस दिए गए इन चार स्टेट्स को, क्योंकि बलूचिस्तान एज यूनाइटेड जो मैं आपसे बात कर रहा हूं नहीं था मौजूद। या तो इंडिया ज्वाइन करो या पाकिस्तान ज्वाइन करो या अपनी इंडिपेंडेंस एक प्रिंसली स्टेट के तहत कर सकते हो। मगर हमें जैसे पता है कि प्रिंसली स्टेट, ये जो राज हुकूमत थी, ये चली नहीं, क्योंकि फिर इवेंचुअली इंडिया ने भी जस्ट कर लिया जूनागढ़, मानाबदर, हैदराबाद, और पाकिस्तान के अंदर खारान, लसबेला और मकरान को हड़प कर लिया गया मोहम्मद अली जिन्ना साहब के कहने पर। मगर कालात जो था वो बहुत ही एक अहम उसकी पोजीशन थी, क्योंकि उसने 1876 के अंदर एक मुआहदा साइन किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, जिसके तहत कालात को आज़ादी ब्रितानवी इंटरफियरेंस से मिल गई थी। और बेसिकली एक स्पेशल कैटेगरी थी हिंदुस्तान के अंदर जिसके अंदर कालात की शमूलियत थी, जिसके अंदर सिक्किम भी था और भूटान भी था। ये और राज
नाइती या प्रिंसली स्टेट जिन्हें कहते हैं मौजूद थे। तो कालात को इस ट्रीटी के तहत ना इंडिया या पाकिस्तान को ज्वाइन करने का ऑप्शन नहीं था, और वो प्रिंसली स्टेट भी नहीं समझा जाता था क्योंकि वो स्पेशल एक कैटेगरी में आता था। तो इसीलिए खान मीर अहमद खान यार खान को खान ऑफ कालात कहा जाता था कि लास्ट रूलर, और उन्होंने आज़ादी का चुनाव किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 1946 के अंदर खान ऑफ कालात ने मोहम्मद अली जिन्ना को लीगल एडवाइजर अपना रिप्रेजेंट किया कि वो ब्रिटानिया से जाके बात करें, और इवेंचुअली ये इरादा था यार कि हमारी इंडिपेंडेंस मेंटेन करने दो, पाकिस्तान अपनी जगह पे, सब चीजें होती रहेंगी। 4 अगस्त 1947 को एक मीटिंग हुई दिल्ली में जिसके अंदर लॉर्ड माउंटबेटन, जो इंडिया के आखिरी वाइसरॉय थे, खान ऑफ कालात, मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू बैठे। और इस मीटिंग के अंदर जिन्ना ने खान ऑफ कालात की जो आज़ादी की हिकमत अमली थी उसको सपोर्ट किया, और फिर अग्री हुआ कि जी कालात को आज़ादी मिल जाएगी 5 अगस्त 1947 को। और खारान और लसबेला को यह कहा गया कि कालात के साथ मिलकर बलूचिस्तान का एक नया एक एरिया बनाएं, और इसके अंदर भी जिन्ना की, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की बातचीत थी। फिर 11 अगस्त को एक ट्रीटी साइन हुई खान और कालात के दरमियान और मुस्लिम लीग के दरमियान, जिसके तहत कालात को एक आज़ाद मुमलिकत तस्लीम किया गया मुस्लिम लीग ने। और उसके बाद यह भी था कि जी बलूचिस्तान की जो ये मर्ज हुआ है, लसबेला, मकरान और कालात, ये मिलकर बलूचिस्तान एक आज़ादा दाना ऊपर आएगा, और मुस्लिम लीग जो है वो उसका एहतराम भी करेगी। बट 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान को जब आज़ादी मिली तो फिर कालात ने भी आज़ादी का ऐलान कर दिया, और एक झंडा भी था उनका, खुतबा भी पढ़े गए, और खान ऑफ कालात का नाम लिया गया कि ये आज़ादाना पहले हुक्मरान हैं कालात के। अच्छा, उम्मीद क्या थी? उम्मीद यह थी कि जी जो 1876 की जो ट्रीटी साइन की गई थी, मुआहदा जो दस्तखत किया गया था, वो 1947 में ब्रिटानिया जाते जाते उनको दे देगा। मगर सब मुलाकातों के बाद, सब चीज़ों के बाद 12 सितंबर उसी साल को ब्रितानवी वाइसरॉय ने एक स्टेटमेंट इशू किया और कहा कि जी खान ऑफ कालात इस मुकाम पे भी नहीं पहुंचे कि वो अभी एक आज़ादाना मुमलिकत को चला सके। और उसी वक्त जिन्ना ने कहा कि जी कालात को या बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा होना पड़ेगा। 26 मार्च को पाकिस्तान आर्मी मूव हो गई पसनी, जवनी और तुर्बत के एरियाज के अंदर, और बेसिकली खान ऑफ कालात ने पाकिस्तान को कबूल कर लिया। आज़ादी रही 2027 दिन, मगर उसके बाद कालात और बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा हो गए। फिर 1956 के अंदर हमने देखा ग्वादर और इन एरियाज को भी अंदर ले लिया गया, और उसके बाद एक खाना जंगी सी कैफियत शुरू हो गई जो चली 1958 के अंदर, 1962 के अंदर, 1970s के अंदर, और फिर 2005 के अंदर, लीडिंग टू द डेथ ऑफ नवाब अकबर बुख्ती। इस दौरान और भी लीडर्स आए बलूचिस्तान से, मरी खड़े हुए जिन्होंने हथियार उठाए 70s के अंदर, पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान के अंदर, और कई लोग आए। जब अकबर बुख्ती को मारा गया तो उस वक्त जमाली पाकिस्तान के वजीर आजम थे मिलिट्री डिक्टेटरशिप मुशर्रफ के अंडर। इनके बाद, इनके मरने के बाद, और फिर जो गुमशुदगियों का सिलसिला शुरू हुआ, फिर एक कैरेक्टर इमर्ज हुआ मामा कदीर, जिसने 2012 के अंदर उनका बेटा शहीद किया गया, और फिर उन्होंने एक मार्च शुरू की बलूचिस्तान से इस्लामाबाद दारुल हुकूमत तक। 2000 किलोमीटर उन्होंने सफर तय किया पांव के ऊपर, और वो पहुंचे, लेकिन उनको भी पाकिस्तान से नकल मकानी करनी पड़ी। और फिर महारंग बलोच और बलोच यकजहती मूवमेंट, 10,000 बलोच गायब या कत्ल होने के बाद उनकी इमरजेंस हुई। लेकिन इन सब की बुनियाद जो थी वो थी जो पाकिस्तान ने 1948 मार्च के अंदर टेक ओवर किया था कालात और बलूचिस्तान का, जिन्ना के कहने के ऊपर और अफवाज पाकिस्तान के
मौक़िफ़ के ऊपर, उसके बाद से लेकर अब तक वो आग लगी हुई है बलूचिस्तान में। आप क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अगली बार तक अल्लाह हाफिज़।